देखिए बच्चों, ये खेल आपने भी बहुत खेला होगा कि हम कंघी को रगड़े और उसके बाद फिर कागज के पास ले गए और कागज फाड़ा हुआ छोटा छोटा टुकड़ा हो उसमें ये सड़ जाता है। ये क्या है? ये कोई जादू का खेल नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स का चमत्कार है। हम लोग क्या करते हैं कि इस कंघी को लेकर के, ये कंघी आईना को, कंघी ऐसी स्केल को या कंघी को, आईना के शीशा के कांच के टुकड़े को, किसी भी चीज को, उसको लेकर के हम थोड़ा सा रगड़ देते हैं और रगड़ के जब कागज के पास आए तो कागज उसमें चिपक जाता है। कभी कभी आप देखिएगा कि जब टीवी चल रहा है आपके घर के पास और टीवी के स्क्रीन के पास आप ऐसे करके अपना हाथ लगाइएगा तो हाथ के सारे रोमे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, रोमे जो होगा उस खड़ा हो जाएगा, रोआ आपका हाथ का, उसे हटाइएगा तो फिर वो सो जाएगा, फिर उसके सामने ले जाइए फिर वो खड़ा हो जाएगा, फिर हटाइएगा फिर सो जाएगा। ये क्या है? ये कोई जादू नहीं बल्कि फिजिक्स का खेल है। इसे हम लोग कहते हैं चार्ज होना। ठीक है, मैं राकेश कुमार सिन्हा, VSS गर्ल्स हाई स्कूल धनबाद में मैथ्स और फिजिक्स का टीचर हूँ और आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत पढ़ाने जा रहा हूँ। उसका यही उदाहरण आपको दिखा रहा था मैं, नमूना। मजा आया होगा आपको देख के। आप लोग बचपन में बहुत कभी खुश होते होंगे, मैं भी बहुत खुश होता था, लेकिन उस समय कारण नहीं जानता था, सिर्फ सोचता था क्यों होता है क्यों होता है। और ये क्यों का जवाब हमको तब मिला जब हम क्लास 12 में गए। ऐसे उससे पहले हमें 9 10 में भी कुछ कुछ था पढ़ने को, 10 में आपको मिलेगा कुछ कुछ, लेकिन इसका विस्तृत में विस्तार से आपको जवाब मिलेगा वो क्लास 12 में मिलेगा। क्लास 12 में आपकी भौतिकी का पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत। स्थिर को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिक और विद्युत को कहते हैं इलेक्ट्रिक। दोनों को मिला के इसको उलट देते हैं तो बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत। ठीक है, इससे बना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपका पहला चैप्टर ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है क्या? क्योंकि जब तक हम चैप्टर का नाम के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम चैप्टर को समझ नहीं सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम को समझना होगा। एक ऐसा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का नहीं, सिर्फ विद्युत का बात कर रहा हूं। ऐसा इलेक्ट्रिक जो रुका हुआ हो, स्थिर हो, कहीं चल ना रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग अलग से विद्युत को, इलेक्ट्रिक कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक शब्द की उत्पत्ति से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बनता कैसे है। इलेक्ट्रिक शब्द जो है एक्चुअल में हमारे जो भी पदार्थ है, पदार्थ का फंडामेंटल मूल कण, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन से बना, इलेक्ट्रॉन से बना इलेक्ट्रिक। क्योंकि हम लोग जब भी कुछ काम करते हैं इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, समझिए कि हम इलेक्ट्रॉन में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन के आना जाना इधर उधर करना, उसी में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है ऐसा चाहिए तो आपका पूरा जो वॉल्यूम 1 है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही पढ़ेंगे। वॉल्यूम 2 का लास्ट चैप्टर जब जाते हैं हम लोग, जो कि मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें हम कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन को ही पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड सारे काम को करेंगे। मोशन, इधर उधर जाना, जैसे तैसे करना, उलट पलट उठा पटक करना इलेक्ट्रॉन का, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जब रुका हुआ हो तो स्टैटिक, जब बह रहा हो तो करंट। इलेक्ट्रॉन जब बहा तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन जब रुका तो स्टैटिक करंट। ठीक है, तो हमारे पास पढ़ना क्या है आपको, स्थिर विद्युत, रुका हुआ विद्युत। तो रुका हुआ विद्युत मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है आपको। क्लास 12 का पहला चैप्टर यही है। अभी हम किए क्या थे कि कंघी को रगड़े, जब कंघी को रगड़ते हैं तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ मात्रा में ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा कौन सा? तो उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन, जो कंघी होता है या फिर स्केल जो होता है और हमारा बाल जो होता है, दोनों रगड़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन होता है निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो जो वस्तु होती है वो चार्ज हो जाती है। जो भी था मेरे पास, पेन भी हो सकता है, ये पेन भी, ये ध्यान रखिएगा, जब भी होगा तो इंसुलेटर होगा, मतलब कि ये कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, चालक नहीं होगा, ये कुचालक होगा। ठीक है, ऐसा कुचालक होगा जिसको कि हम जब रगड़ेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के चला जाएगा। तो मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था। हम लोग को मालूम है कभी भी कोई पदार्थ का बात करते हैं हम लोग, तो इसके पास से प्रोटॉन बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है, उसको हम लोग ई से लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, याद रखिएगा ये। और एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻
19 कूलम, दोनों इक्वल होता है, लेकिन ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, इसलिए हमारा पूरा का पूरा जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है तब तक जब तक कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो संख्या हो समान हो। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन एक ज्यादा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा इस पर, और एक इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गया तो प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से तो वो निगेटिव हो जाएगा। कैसे समझ लीजिएगा, अगर नंबर्स इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाए, प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाए तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाए तो ये धनात्मक हो जाएगा। ये ऋणात्मक और धनात्मक है क्या, ऋणात्मक और धनात्मक मतलब कि वो जो एटम है, जो भी पदार्थ हम लोग यूज करें, परमाणु, जो भी पदार्थ, उस पदार्थ पर माइनस चार्ज हो जाएगा और इस स्थिति में प्लस चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज हम शब्द का उपयोग किए, चार्ज है क्या, चार्ज आया कहाँ से, कंघी को रगड़े हम तो चार्ज कहाँ से आया, तो कंघी को जब रगड़े थे हम लोग तो कंघी से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला, वो निकल के चला गया, तो रगड़े थे ना, घर्षण किए थे, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। ठीक है, फ्रिक्शन से बना है, रगड़ रगड़ के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इससे निकला इसमें चला गया तो ये निगेटिव हो गया, जिसके पास ज्यादा हो गया और जिसके पास कम हो गया पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इसमें गया, ठीक है, सपोज करते हैं दोनों को रगड़े, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया तो इससे प्रोटॉन ज्यादा हो गया, अभी तो करंट नहीं लग रहा, प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो ये प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसमें चला गया इलेक्ट्रॉन इससे निकल के तो ये निगेटिव हो गया। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहता है, क्योंकि हवा जो यहाँ पर, हवा के मॉलिक्यूल्स जो कण है, अणु, इसके चारों ओर घूम रहे हैं और वो क्या करते हैं कि इसको तुरंत न्यूट्रल कहते हैं कि इसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कम है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और लेकर के चले जाते हैं। इसका मतलब फिर इसे बराबर, इससे बराबर, फिर ये हो गया आवेशहीन, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं रहा। ठीक है, तो अब टर्म आता है मेरे पास आवेश, पहला निगेटिव पॉजिटिव हम जान गए, क्या कर रहे हैं पीछे से आगे चलते हैं, फ्रिक्शनल चार्ज हम लोग जान गए, आवेश जान गए कि आवेश शब्द है क्या। अब आवेश होता क्या है हम लोग उसमें काम करेंगे कि आवेश होता क्या है, आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आवेश कैसे चलता है, इस सब चीज के बारे में। तो आवेश जो होता है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आवेश किसी भी चीज का, दुनिया में कोई भी चीज बिना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नहीं बन सकता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर जो आवेश है उसमें भी है, उस पदार्थ में भी। तो दुनिया का, ब्रह्मांड का जो भी चीज है उस सभी का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, आंतरिक प्रॉपर्टी होता है, जो किसके कारण होता है, तो उसके मूल कणों के कारण होता है। ठीक है, मूल कणों के कारण, उसी को हम लोग कहते हैं उसका आवेश। ठीक है, आवेश का ऐसे परिभाषा आपसे एग्जाम में कहीं नहीं पूछेगा, आवेश से संबंधित आपके पास यही है कि इतना हम लोग किए, इतना किए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम बात किए थे कि इस पर इतना कूलम है, ये कूलम शब्द का यूज किए, तो आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, तो कूलम। ठीक ना, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है आप लोग का आवेश का मात्रक क्या है, तो कूलम है। आप लोग क्लास 11 में मात्रक का जो भी था वो प्रकार पढ़े थे, तो कूलम हम लोग जब बात करते हैं तो ऐसा यूनिट में होता है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट में कूलम है आवेश का मात्रक। अब हम लोग पढ़े फ्रिक्शनल चार्ज, फ्रिक्शनल चार्ज पढ़ लिए। फ्रिक्शनल चार्ज का मतलब कि घर्षण से उत्पन्न होने वाला आवेश, जिसको हम लोग रगड़े थे। अब होता क्या, हम लोग जब आगे बढ़ते इसमें थोड़ा सा, तो काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में बात करते हैं, प्रकार, मतलब आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश के बारे में हम जाने कि आवेश होता क्या है। आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, जो उसमें उपस्थित मूल कणों के कारण होता है। ठीक है, और जो किसी भी दो वस्तुओं के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कि स्थिर वैद्युत बल का जिम्मेदार होता है। तो हम लोग करते क्या है, आवेश का प्रकार पढ़ते हैं पहले, आवेश के प्रकार। इसमें दो तरह का होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक और पॉजिटिव को कहते हैं धनात्मक। ठीक है, इस तरह का, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से वो ऋणात्मक होगा, याद रखिएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से वो धनात्मक होगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि किसी भी तरह का प्रक्रिया में प्रोटॉन भाग नहीं लेता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से
दूसरे वस्तु में जाती है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम एक तो बॉल लिए, यहाँ भी एक बॉल लिए, दोनों को आपस में सटाएं और रगड़े, ठीक ना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या किए, दोनों को सटा करके और रगड़े। तो हो सकता है कि जब यहाँ पर हम इसको घर्षण किए, लिख देते हैं घर्षण किए, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके, जिसके पास पहले 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन था, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन था, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास अब 12 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हो गया, जबकि इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 10 प्रोटॉन था। प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये याद रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या जस्ट की तस रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया प्रोटॉन से, तो ये निगेटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इसे प्रोटॉन से, तो ये पॉजिटिव हो गया। यही आपका 2 तरह का चार्ज हुआ, आवेश, ऋणात्मक और धनात्मक। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा बढ़िया तरह से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरे विचार से। तो इसमें आप लोग ये आवेश और आवेश का प्रकार, 2 चीज। अब आते हैं आवेश का गुण के बारे में थोड़ा सा। यहाँ तो उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप चलते होंगे ना, तो किसी को छूते हुए तो अचानक से झटका लगता होगा। इसका मतलब क्या है, स्पेशली जो आपका नील कमल का कौन प्लास्टिक का चेयर आता है, उसमें बैठिए, अथवा देरी तक उसे बैठ करके और उसके बाद आप उठ करके जा करके किसी चीज को छुइए। तो जब आप जाकर के थोड़ा देर बैठने के बाद छुइएगा ना, तो वो अचानक से आपको झटका लगेगा, चट से आवाज भी करेगा, आपको सुनाई पड़ेगा। हो सकता है आपका पड़ोसी को ना सुनाई पड़े, लेकिन आपको सुनाई पड़ेगा और दिखेगा भी। तो उससे क्या समझ जाइएगा कि आप आवेशित हो गए थे। आप कुछ इलेक्ट्रॉन या तो उस कुर्सी को दे दिए, या तो उस कुर्सी से कुछ इलेक्ट्रॉन आप ले लिए। तो या तो आप ऋणात्मक थे या तो धनात्मक। जैसे ही दूसरा चीज को छुए, अगर वो कुछ होगा तो आपसे इलेक्ट्रॉन या तो ले लिया या तो दे दिया, इससे आपको झटका लगा। समझे, स्थिर विद्युत में यही होता है। कंघी वाला बता ही दिए। आप कभी कभी रात को जब ठंडे के दिन में सोते होंगे तो अपना स्वेटर उतारते हैं या कंबल ओढ़ते हैं, तो आपको आवाज या चिंगारी दिखेगा, चट 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 आवाज करेगा, कुछ कुछ चिंगारियां दिखेंगी। उससे क्या समझ जाइए कि वो कंबल और शरीर आपका जब रगड़ाया, तो वो रगड़ने से घर्षण हुआ, घर्षण से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित हुआ। वो स्थानांतरण के कारण ही वो चिंगारी और वो चट चट की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ गुण के बारे में, आवेशों के गुण, आवेशित वस्तुओं के गुण। इसके बाद हमारे पास मेन टॉपिक वही है, आवेशित वस्तुओं के गुण। आवेशित वस्तुओं के गुण। गुण में क्या है, ध्यान दीजिएगा गुण में, कि अगर 2 धनात्मक वस्तुओं को हम लोग पास पास लाएंगे, देखिए पास पास लाए हैं, पहले ये दूर दूर था, जब हम लोग पास पास इसको खींच के लाए, तो क्या होता है कि ये सटना नहीं चाहता है, ये चाहता है कि हम एक दूसरे से दूर जाए, सटना नहीं चाहेगा। उदाहरण के लिए एक और बताते हैं आपको, चुंबक जानते हैं ना, चुंबक का देखिए कभी कभी 2 सिरा सटाइएगा ना तो वो दूर भागेगा, कभी दूसरा उलट के सटाइएगा तो सट जाएगा। इसका कारण क्या होता है कि वो सेम सिरा होता है, वही चार्ज में भी है, दोनों सेम है। जब भी सेम को हम लोग सामने लाते हैं तो दोनों दूर जाना चाहता है, विकर्षण होता है। इसको इंग्लिश में रिपल्सन कहते हैं। ठीक है, और माइनस माइनस भी वही होगा, अगर 2 माइनस चार्ज है, इसको हम लोग पास पास लाएंगे, माइनस को, तो ये दूर भागना चाहेगा। जैसे ये कैसे दूर भागना चाह रहा था, वैसे ये भी दूर भागना चाह रहा था, इसमें विकर्षण होगा। लेकिन जैसे ही हम उल्टा लाएंगे, यहाँ पर माइनस लाएं और यहाँ प्लस लाएं नजदीक, तो ये आपस में सटना चाहेगा और नजदीक अपने आप आ जाएगा और आकर के सट जाएगा। इसको कहते हैं आकर्षण। मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मेन हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कि समान आवेशों के बीच में समान आवेश रहेगा तो क्या होगा, विकर्षण होगा। किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। और असमान आवेश रहेगा तो आकर्षण। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, उम्मीद करते कि दिक्कत होगा भी नहीं, तो बहुत आसान सा चीज था, स्टार्टिंग था, इसीलिए आप लोग को इतना डिटेल्स में पढ़ाना पड़ा, बताना पड़ा। नहीं तो उम्मीद करते कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से समझ जाइएगा।
यहाँ जब हम लोग चार्ज के बारे में जान जाएंगे तो हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कुछ हम लोग चालक और कुचालकों के बारे में, कि कोई वस्तु क्यों चालक होती है, क्यों कुचालक होती है, चालक का बिहेवियर कैसा होता है, कुचालक का कैसा होता है, ये सब चीज के बारे में। तो आज के लिए हम सोचते हैं कि क्लास आपको यहीं रहने देते हैं, अगले क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ओके, बाय बाय।